किसान आंदोलन में आज 2 जगह पर किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों की इस समस्या का हल कब निकलेगा, इसे लेकर बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह से बात की है हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। किसान आंदोलन लगातार जारी है और आज किसानों ने सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक केजीपी और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बंद करने का ऐलान भी किया है। इस वक्त उनकी स्ट्राइक चल रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह। उनसे बात करते हैं। सर, किसानों के मामले पर आज वो लोग हड़ताल करके एक संदेश देना चाह रहे हैं कि उनका आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर डेडलॉक कब खत्म होगा? देखिए, मैं तो शुरू से इस बात का पक्ष धर रहा हूँ कि कोई भी समस्या दुनिया में, अपने देश की तो छोड़ो, दुनिया में कोई भी समस्या बगैर संवाद के समाधान नहीं निकलता किसी चीज़ का। और ये चिंता का विषय है कि 26 जनवरी के बाद कोई संवाद की बात हो नहीं रही। कोई उस पर कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि सरकार बात करने के लिए तैयार है, किसान तैयार नहीं या किसान तैयार हैं। तो ये दोनों तरफ से, मैंने शुरू में भी ये बात कही थी कि दोनों तरफ से इसका हल निकालने के लिए हमारे को बैठ के और एक ऐसे वातावरण में, क्योंकि ये ट्रस्ट डेफिसिट का भी मामला है। जब विश्वास की कमी हो जाती है दोनों पक्षों में, तो फिर डायलॉग भी बेअसर होता है। इसीलिए आपने देखा कि 11 राउंड का डायलॉग हुआ, कोई उसका परिणाम नहीं निकला। तो सबसे पहली बात यह है कि विश्वास की बहाली हो, दूसरी बात ये कि वार्ता शुरू हो, और तीसरी बात ये कि किसान आज दुनिया भर में खेती का धंधा ऐसा बनता जा रहा है जिसको हम कहें कि इसमें फ़ायदा नहीं है, इसमें नुकसान है। तो इसको लाभकारी बनाने के लिए भी, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश, लाभकारी बनाने के लिए भी सरकार को ये सोचना है कि हम किसान की जब आय दुगनी करते हैं तो उसके जो इनपुट हैं, क्योंकि आय दुगनी करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है खेती का लाभ, आय दुगनी करने में हो सकता है पूरी किसानी को ना जाए। बहुत से किसान ऐसे हैं जो अपने लिए पैदा करते हैं, तो इसलिए उसकी जो इनपुट है, खाद है, बीज है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन पे भी अगर सभी चीज़ों को कम करके देखा जाए, डीजल है उसको अभी 500 रुपये भाव बढ़ा दिया, डीएपी का असर उसका भी है उसका। लेकिन एक सवाल मेरा सर ये है कि हम सरकार के एंड पे देख रहे हैं तो सरकार ये कह रही है कि किसानों को जवाब देना है। किसानों के एंड पे हम देखें तो किसान कह रहे हैं कि सरकार बातचीत के लिए बुलाए तो हम तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में जब दोनों ही तरफ से एक तरह से वेट हो रहा हो, तो आपको लगता है कि पहले तो बातचीत हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी? बातचीत तो होगी, बगैर बात के कभी कोई हल होता ही नहीं किसी चीज़ का। और ये कहना कि हमने तो संशोधन करने के लिए कहा था, वो जवाब दें, या किसान कहें कि हमारे को तो बुलाया नहीं, बात यही है। किसान तो तैयार है, सरकार को भी आपने बोल दिया 11वें डायलॉग पे या 10वीं जो आपकी मीटिंग थी उसमें आपने बोल दिया कि हम आपके यहाँ तक समाधान कर सकते हैं समस्याओं का। तो इसका मतलब ये है कि आप फिर उसके बाद बोलोगे नहीं, ये कहाँ लिखा है? सरकार का बड़ा दिल होना चाहिए और आप उस समाज के वर्ग को से बात कर रहे हो या बात करने का प्रयास कर रहे हो जो 60% है इस देश की आबादी का। तो कम से कम अगर किसानों के पास बैठ के करोगे बात तो उसका समाधान निकलेगा। और मैं किसान का बेटा हूं, मेरे को पता है किसान को आप मोहब्बत से, प्यार से कभी भी कोशिश करके देख लेना, सकारात्मक परिणाम आएंगे, लड़के परिणाम नहीं आ सकते। इसमें दोनों का नुकसान है। और आपने अभी तक काफी प्रयास किया है कि बातचीत शुरू हो, क्या आप चाहेंगे कि आपको मध्यस्थता करने का मौका मिले? देखिए, मैं मध्यस्थता की तो बात नहीं सोचता, लेकिन मैं इतना जरूर सोचता, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसानों को भी मान्य हैं और वो गैर राजनीतिक लोग हो सकते हैं और सरकार को भी मान्य है। ऐसे बीच में दो लोग भी बैठ जाएं तो जो मैंने कहा, एक तो
जो विश्वास बहाली की बात है, सबसे पहले तो वो होगी उन दो बीच में बैठने वाले लोगों से, और दूसरा डायलॉग शुरू होगा। डायलॉग जब शुरू होगा तो परिणाम आएगा। एक आखिरी सवाल, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये रही है अब तक सामने की जो किसानों के समूह का नेतृत्व जो 40 लोग कर रहे हैं उसको भी कम किया जाना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि वो ज़रूरत है? देखिए, वैसे तो बात तो सही है कि जितने कम होंगे संख्या, उतने ही एक मत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बड़ी भीड़ में कभी एक मत, असल में तो एक इंसान का दूसरे इंसान का एक मत पे सहमति नहीं होती, और 40 का तो अलग बात है। लेकिन मैंने सुना है कि किसानों ने इस बात को सोचा है, और कहीं मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है कि शायद 9 लोगों की अब एक कमेटी, अगर आगे सरकार बात शुरू करे तो सिर्फ 9 लोगों की कमेटी का गठन पता लगा है कि गठन करने की सोची गई है। अब ये सही कितना है मैं तो नहीं कह सकता। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह साफ तौर पर बता रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए और सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि जब सरकार बड़ा दिल दिखाएगी और अगर प्यार से किसानों से बात करेगी तो निश्चित तौर पर इसके नतीजे सकारात्मक तौर पर सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।